क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा होटल भी है जिसको पूरे ही तरीके से गोल्ड से बनाया गया है? और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अल्ट्रासाउंड कराने से पहले हमारे स्टमक के ऊपर जेल को क्यों लगाया जाता है? साथ ही साथ आज मैं आपको वाटर की एक ऐसी पावर दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। जैसा कि हम सभी बचपन से जानते हैं कि किसी भी हार्ड चीज को काटने के लिए किसी भी धारदार ब्लेड या फिर औजार की जरूरत होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये थ्योरी अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि नई थ्योरी के अनुसार किसी भी ब्लेड या धारदार औजार से कई गुना शार्प हमारा वाटर यानी कि पानी होता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं कि जब एक पानी के प्रेशर और फ्लो को मेंटेन किया जाता है तो वो पानी कितनी ही आसानी से मजबूत चीजों को कुछ इस तरीके से काट देता है कि मानो वो एक पतले कागज की बनी हुई हो। और शायद आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में इस टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाता है, जहां पर इन तरीके के कटर्स को वाटर जेट कटर्स के नाम से जाना जाता है। तो डेफिनेटली जिन लोगों को आज तक ये लगता था कि ब्लेड या फिर कोई धारदार चीज काफी ज्यादा शार्प होती है, उनके लिए झटके की बात जरूर है, जहां पर इस थ्योरी से उलट आज आपको यह पता चलता है कि इन सारी ही चीजों से पानी यानी कि वो पानी जैसे हम पीते हैं वो इन सारी ही चीजों से ज्यादा शार्प होता है। क्या वाटर की इस क्वालिटी को आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि ऑयस्टर्स को समुद्र की किडनी कहा जाता है? दरअसल दोस्तों, ऑयस्टर काफी कम समय में और बहुत बड़ी मात्रा में समुद्र के पानी को फिल्टर करते हैं। दरअसल दोस्तों, ऑयस्टर्स अपने खाने को पानी के थ्रू कंज्यूम करते हैं, जहां पर वो पानी उसके गिल्स यानी कि गलफड़ों पर जाकर टकराता है और उस समय उसके गिल्स उस पानी से खाने को अलग करने के साथ साथ पानी में मौजूद केमिकल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी अलग अलग तरीके के केमिकल्स और अशुद्धियों को दूर करने का काम शुरू कर देते हैं। तो ये बात तो हो गई ज्ञान की, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने आज तक ऑयस्टर को किसी भी पानी को फिल्टर करते हुए देखा है? आई नो बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो चलिए आज मैं आपको वो रेयर वीडियो क्लिप भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें ऑयस्टर्स को पानी साफ करते हुए फिल्माया गया है, जहां पर आप बेहद ही आसानी से ये देख सकते हैं कि एक तरफ के टैंक में किसी भी प्रकार के कोई भी ऑयस्टर्स को नहीं डाला गया है, तो वहीं दूसरे टैंक में ऑयस्टर्स मौजूद हैं। और समय के साथ आप साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि ऑयस्टर्स कितनी बखूबी और खूबसूरती के साथ पानी को फिल्टर कर देते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि बहुत सारी रिसर्च में यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि फिल्टर्ड पानी इतना प्योर होता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में आप इसको बॉईल करके पी भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें आलस आ रहा होता है या फिर नींद आ रही होती है और उस सिचुएशन में हमारी बॉडी से पसीना बाहर आ जाए तो हमारी बॉडी दोबारा से ही एक्टिव हो जाती है। यानी इंशॉर्ट आप कह सकते हैं कि उस सिचुएशन में हमारी नींद या फिर आलस गायब हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बॉडी से पसीने बाहर आना और नींद और आलस गायब होने का आपस में क्या कनेक्शन है? दरअसल दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी से पसीना बाहर आता है हमारी बॉडी में BDNF नाम का एक प्रोटीन बनने लगता है। जब ये प्रोटीन हमारी बॉडी में काफी एक्सेस मात्रा में बन जाता है तो हमारे ब्रेन पर ये सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है। दरअसल दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में भी ये प्रोटीन काफी ज्यादा एक्सेस मात्रा में हमारे शरीर के अंदर बनने लगता है। लेकिन सिर्फ पसीना आने की सिचुएशन में जब काफी लंबे समय तक और काफी बड़े अमाउंट में ये प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर बन जाता है तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी वर्कआउट कर रही है, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाने लगता है। बॉडी के एनर्जी लेवल से अपने एनर्जी लेवल को मैच कराने के लिए ब्रेन अपने आप को भी टाइम टू टाइम एक्टिव करता रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिचुएशन में हमारी ही बॉडी हमारे ही ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है। सो फाइनली आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 12। तो इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही यूनिक स्पोर्ट्स तो दिखाए हैं और इसी की तर्ज पर क्या आपको बताया कि इस दुनिया में अंडर वाटर हॉकी नाम का एक बेहद ही यूनिक स्पोर्ट भी मौजूद है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्पोर्ट्स दिख रहा है उसको अंडर वाटर हॉकी या फिर ऑक्टोपुश के नाम से भी जाना जाता है, जिसको स्विमिंग पूल के अंदर कुछ इस तरीके से बेहद ही यूनिक तरीके से खेला जाता है। ओरिजिन की बात की जाए तो इस स्पोर्ट को सबसे पहली बार साल 1954 में इंग्लैंड के एक एक्वा क्लब के मेंबर एलन बेक के द्वारा विंटर सीजन में अपने क्लब मेंबर्स को एक्टिव रखने के लिए इन्वेंट किया गया था और देखते ही देखते आज ये स्पोर्ट पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी बीच पर जाने के बाद वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा दिखती है, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का जवाब होगा रेत। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा बीच भी मौजूद है जहां पर आपको रेत देखने को मिलती ही नहीं है? जी हां दोस्तों, क्योंकि ये पूरा का पूरा बीच कांच से बना हुआ है।
दरअसल दोस्तों इस अमेजिंग बीच का नाम ग्लास बीच है, जो कि ब्रैडफोर्ड कैलिफोर्निया में मौजूद है। दरअसल दोस्तों इसका इस्तेमाल साल 1906 से लेकर 1967 तक एक वेस्ट डंपिंग साइट के तौर पर किया जाता था, जिसके बाद आगे चलकर गवर्नमेंट के द्वारा इस साइट को बंद कर दिया गया। अब दोस्तों इसे हुआ कुछ ऐसा कि जैसे इस साइट को बंद किया गया, इस बीच पर मौजूद सारा ही वेस्ट पानी में बह गया और इस बीच पर बचा सिर्फ और सिर्फ चमचमाता हुआ कांच। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक व्यक्ति को इन कांचों के बीच से एक बेशकीमती जेम मिला। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आगे चलकर एक दो नहीं बल्कि काफी ज्यादा ऐसे लोग भी थे जिनको इस बीच पर इस तरीके के बेशकीमती जेम मिले, जिसको देखते हुए यहां की गवर्नमेंट ने तुरंत ही इस बीच से किसी भी प्रकार के कांच को ले जाने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन इन शॉर्ट ये सारी ही चीजें इस बीच को बेहद ही ज्यादा अमेजिंग और खूबसूरत भी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम काफी लंबा ट्रैवल करते हैं तो सिचुएशन में हमारा जी मिचला जाता है और बहुत से लोगों को तो वोमिट भी हो जाती है। दरअसल दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन एक स्पेसिफिक लिक्विड में तैरता रहता है और जब वो काफी लंबे समय तक इस तरीके से अनबैलेंस या फिर अनस्टेबल होता है तो सिचुएशन में हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी का तालमेल बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप हमें वोमिट हो जाती है या फिर हमारा जी मिचलाने लगता है। इलाज की अगर बात की जाए दोस्तों तो इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको इस चीज से एक टेम्परेरी रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी ही मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट मौजूद हैं। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में इटली में इस पूरी दुनिया के सबसे पहले मोशन सिकनेस ग्लासेस को बनाकर तैयार किया गया है, जिनको कुछ इस तरीके से रिंग शेप में डिजाइन किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों इन सभी रिंग्स में ब्लू कलर का एक स्पेसिफिक लिक्विड भी भरा जाता है जो कि आपके हेड के मोशन के अकॉर्डिंग हिलता रहता है। कंपनी का दावा है दोस्तों कि क्योंकि ये लिक्विड ब्लू कलर का है तो सिचुएशन में आपके ब्रेन को शांत रखने के साथ साथ अपने हिसाब से आपके ब्रेन को कैलिब्रेट भी कर सकता है। साधारण शब्दों में अगर इस चीज को समझा जाए दोस्तों तो इस ग्लास को पहनने के बाद आपके ब्रेन को ऐसा लगने लगता है कि मानो आप एक नॉर्मल और अनमूवेबल सरफेस पर बैठे हो एंड आपको किसी भी प्रकार की कोई भी वोमिट या फिर जी मिचलाने की शिकायत नहीं होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फैक्ट नंबर 9। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्व भर में फैली हुई महामारी से पिछले काफी लंबे समय से और आगे आने वाले काफी लंबे समय तक हम थिएटर में मूवीज को देखने नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एडवांस दुनिया में चीजें चुटकी बजाते ही बदल जाती हैं और इस चीज को समय समय पर हमने हमारी वीडियोस के माध्यम से प्रूव भी किया है और उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल है एडवांस थिएटर कैप। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कैप दिख रही है वो इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मिनी थिएटर कैप है, जिसको अभी हाल ही में यूएसए में जॉर्ज कॉर्पर नाम के इन्वेंटर के द्वारा इन्वेंट किया गया है। दरअसल दोस्तों इस कैप में बेहद ही एडवांस पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स को इंस्टॉल किया गया है, जिसके थ्रू जैसे ही आप अपने फोन को हॉटस्पॉट के थ्रू इस कैप से कनेक्ट करके अपने फोन में कुछ भी प्ले करते हैं उसका डिस्प्ले इस कैप में मौजूद प्रोजेक्टर्स के थ्रू आपके आंखों के सामने कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने लगता है कि मानो आप एक आलीशान थिएटर में बैठे हुए हो। तो नो डाउट ये टेक्नोलॉजी और ये कैप आगे आने वाले समय में इस सेक्टर में एक नया रिवोल्यूशन जरूर ला देगी। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी लिजर्ड भी मौजूद है जिसको डायनासोर का वंशज माना जाता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इतने लंबे समय तक रिसर्च होने के बावजूद भी आज तक ये लिजर्ड सभी साइंटिस्ट के लिए एक पहेली बनी हुई है और उन सभी पहेलियों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पहेली है इसकी थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख। दरअसल दोस्तों इस लिजर्ड का नाम टोचारा है जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस लिजर्ड की तीसरी आंख इसके सिर के ऊपर इस जगह पर ग्रो करती है। अब अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये आंख इसी के शरीर के द्वारा इसकी जन्म से 4 से 6 महीने में कवर्ड कर दी जाती है, यानी कि एक फुली फंक्शनल आई को इसकी खुद की ही स्किन पूरी ही तरीके से बंद कर देती है। हालांकि बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह आंख अल्ट्रावायलेट रेस को डिटेक्ट करने के लिए प्रकृति के द्वारा इसको दी गई है। लेकिन दोस्तों इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ा ट्विस्ट साल 2019 में आया जब वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च करने के बाद यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी कि ये थर्ड आई इस लिजर्ड की ब्रेन पर सबसे ज्यादा बार सिग्नल्स को भेजती है। हालांकि इन सिग्नल्स में क्या होता है अभी तक कोई भी साइंटिस्ट इस चीज का खुलासा नहीं कर पाया है और यही सारी चीजें इस लिजर्ड को बेहद ही मिस्टीरियस भी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि जब भी घने बादल आसमान को पूरी ही तरीके से कवर कर लेते हैं तो बहुत से रेयर केसेस में ऐसी सिचुएशन बनती है कि बादल के ऊपर तैरती हुई हवा ठंडी हवा के संपर्क में आकर श्रिंक होने लगती है और ये श्रिंक हवा हर कीमत पर बादलों को नीचे की तरफ पुश करना शुरू कर देती है। लेकिन क्योंकि ये श्रिंक हुई हवा इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती है इसलिए पूरे ही बादल को अच्छे तरीके से पुश नहीं कर पाती है।
परिणाम स्वरूप ये बादल को छोटे छोटे पाउचेस जैसी आकृति में नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से पुश कर देती है। दरअसल दोस्तों ये एक नेचुरल क्लाउड फिनोमेना है जिसको कि ममाटुस क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई भी बादल कुछ इस तरीके से बेहद ही अजीब सी ही शेप में नजर आता है। हालांकि ये फिनोमेना काफी ज्यादा रेयर होता है, लेकिन भारत की जलवायु के हिसाब से ये फिनोमेना हमें भारत में काफी बार देखने को मिलता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने रियल में क्लाउड के इस फिनोमेना को देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारा अल्ट्रासाउंड होता है तो हमारे स्टमक के ऊपर एक स्पेसिफिक जेल को लगाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उस जेल को हमारे स्टमक के ऊपर क्यों लगाया जाता है? दरअसल दोस्तों जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है वो एक स्पेसिफिक तरीके की साउंड वेव्स को जनरेट करती है। तो वहीं दोस्तों ये जेल पानी और प्रोपिलीन ग्लाइकोल से बना हुआ एक स्पेसिफिक जेल होता है जिसको कि इलेक्ट्रोड जेल, ईसीजी जेल या फिर सोनोग्राफिक जेल भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों जैसी वो मशीन साउंड वेव्स को जनरेट करना शुरू करती है, इस जेल की मदद से वो वेव्स हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों तक पहुंच जाती हैं। अगर इस जेल को हमारे स्किन के ऊपर नहीं लगाया जाएगा तो वो साउंड वेव्स हवा के साथ क्लैश कर जाएंगी और उस सिचुएशन में हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर वो वेव्स हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट तक नहीं पहुंच पाई तो हम चाह कर भी कभी भी अपने अल्ट्रासाउंड को अच्छे तरीके से नहीं बना सकते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से उस जेल को लगाया जाता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि किसी भी डिवाइस की सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए इंसान की फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है? तो वहीं दोस्तों अगर इस चीज को और बड़े स्केल पर देखा जाएगा तो प्रेजेंट डेट में फिंगरप्रिंट को भी हम पीछे छोड़कर इंसान की आइरिस स्कैनिंग पर आ चुके हैं। यानी कि आज डिवाइस की सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए फिंगरप्रिंट की जगह पर इंसान की आंखों को स्कैन किया जाता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीजें चेंजेबल हैं, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी या फिर छोटे मोटे ट्रीटमेंट करके इन दोनों ही चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इंसान के शरीर में एक ऐसी चीज या क्वालिटी भी होती है जिसको इंसान चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता, और वो होती है इंसान की गंध या फिर महक। दरअसल दोस्तों बहुत सारी रिसर्च में बात पूरी ही तरीके से साफ हो चुकी है कि इस धरती पर मौजूद हर एक इंसान की एक स्पेसिफिक गंध होती है जो बाकी सारे ही इंसानों से अलग होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चाहकर भी उस चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, और यही वो कारण है जिसकी वजह से डॉग्स किसी भी इंसान को सालों साल बाद तक भी पहचान लेते हैं। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट जरूर आ गया है, जहां पर बहुत सारी रिसर्च में बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जो ट्विंस होते हैं उनकी महक या गंध एक जैसी होती है, जो अपने आप में प्रकृति के नियम को कंट्राडिक्ट कर रही है। मतलब एक ऐसी चीज जो प्रकृति को भी गलत प्रूफ करती है। सच में दिमाग चकरा देने वाला फैक्ट है ये। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने इस दुनिया में बेहद ही खूबसूरत और यूनिक फोटोज को देखा या फिर खुद से क्लिक भी किया होगा, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली क्लिक की गई फोटोग्राफ को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिख रही है वही इस पूरी दुनिया की सबसे पहली क्लिक की गई फोटो है, जिसको साल 1826 में जोसेफ निसीफोर नीप्स के द्वारा फ्रांस में क्लिक किया गया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस फोटोग्राफ को हेलियोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्लिक किया गया था, जो अपने आप में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी कि साधारण सी फोटो को ही क्लिक करने में जोसेफ को 8 घंटों का समय लगा था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे पहली फोटोग्राफ को क्लिक करने में 8 घंटों का समय लगा था, तो वहीं आज हमें एक फोटोग्राफ को क्लिक करने में 8 सेकंड से भी कम समय लगता है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों सीरीज में मैंने आपको ह्यूमन स्किन, पेपर और बहुत सारी अलग अलग चीजों को माइक्रोस्कोप से जूम करते हुए दिखाया है, जो कि चीज आपको काफी ज्यादा पसंद भी आती है। और उसी की तर्ज पर दोस्तों आज मैं सबसे पहली बार एक लीफ यानी कि पत्ती की अभी तक की सबसे ज्यादा डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक वीडियो को आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक लीफ यानी कि पत्ती को माइक्रोस्कोप से जूम करते हुए दिखाया गया है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जब एक लीफ को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो हमें कितनी डिटेल्ड और अजीब सी दिखाई देती है, जिसको साधारण आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने लीफ को माइक्रोस्कोप से देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। दोस्तों आपने कभी ना कभी गूगल मैप्स का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, और अगर आपने गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा तो आपने गूगल मैप की इस आवाज को भी जरूर सुना होगा। Your destination will be on the right. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको बहुत ही जल्द इस आवाज के बदले में
मिस्टर बच्चन की आवाज सुनने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, दरअसल गूगल मैप्स के द्वारा भी हाल ही में मिस्टर बच्चन की आवाज को गूगल मैप्स में वॉइस असिस्टेंस की आवाज के तौर पर फाइनलाइज किया गया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि गूगल इंडिया की हिस्ट्री में सबसे पहली बार होगा जब गूगल मैप्स में किसी भी एक बहुत ही फेमस अभिनेता की आवाज को एज अ असिस्टेंट वॉइस यूज किया जाएगा। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा होटल भी मौजूद है जिसको पूरे ही तरीके से गोल्ड से बनाया गया है? जी हां, एक पूरे ही होटल को गोल्ड का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। दरअसल दोस्तों, इस होटल का नाम डॉल्से हैनोई गोल्डन लेक है, जिसको कि साल 2020 में वियतनाम में खोला गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस होटल के बेडरूम से लेकर स्विमिंग पूल, लॉबी, किचन एरिया और यहां तक कि वॉशरूम में भी बाथटब, टॉयलेट शीट, टैब और शावर को भी गोल्डन प्लेट का यूज करते हुए बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस होटल में यूज होने वाली सभी क्रॉकरी को भी गोल्ड से ही बनाकर तैयार किया गया है। बात अगर इस होटल की लॉबी की जाए दोस्तों, तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस होटल की पूरी ही लॉबी को 24 कैरेट गोल्ड से बनाकर तैयार किया गया है। और इस होटल की मात्र लॉबी को ही बनाने में लगभग $2 मिलियन यानी कि 15 अरब रुपए के आसपास की लागत आई है। अब इस होटल को बनाने का मेन एम क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन इस होटल ने अपने आप में एक नई हिस्ट्री जरूर बना दी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं शॉर्ट वीडियो क्लिप्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहता हूं। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।